जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने करंट अफेयर्स की क्लास पर। दोस्तों, मैं हूं आप सभी का राजा गुप्ता, एक और इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के टॉपिक के साथ आप सभी के सामने हाजिर हूं। दोस्तों, हाल ही में ग्रैमी अवार्ड्स की घोषणा हुई है और ग्रैमी अवार्ड्स जो है म्यूजिक इंडस्ट्री का सबसे बड़ा अवार्ड कहा जाता है। तो दोस्तों, आपको इस टॉपिक से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो मैं आपको ग्रैमी अवार्ड्स के बारे में कंप्लीट डिटेल्स दूंगा। ये ग्रैमी अवार्ड कब शुरू हुए, क्यों शुरू किया गया, इसके साथ साथ जितने भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बन सकते हैं वो भी मैं आपको बताने वाला हूं। तो पूरी थ्योरी भी होगी और पूरा आपका यहां पर टेस्ट भी होगा, तो बहुत ध्यान सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है। 1 से 2 नंबर के क्वेश्चन यहां से बन सकते हैं भारत के सभी एग्जाम्स के लिए। आइए देखते हैं सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सबसे पहले ये ग्रैमी पुरस्कार होता क्या है, इसके बारे में डिटेल से जानते हैं, और किन्हें किन्हें ग्रैमी अवार्ड्स मिला है, किन भारतीयों को दिया गया, इसके बारे में भी हम यहां पर चर्चा करेंगे। तो देखिए, संगीत का जो यानी म्यूजिक इंडस्ट्री का सबसे बड़ा जो पुरस्कार है पूरी दुनिया में, वो है ग्रैमी अवार्ड्स। तो आप ये बात याद रखिएगा, और इसका नाम जो है एक ग्रामाफोन पर रखा गया है। आप यहां पर देख पा रहे, ग्रामाफोन देख रहे हैं, ये ग्रैमी अवार्ड जो भी सम्मानित किया जाता है इसी प्रकार से उसे ग्रैमी अवार्ड दिया जाता है, इसी सम्मान में। अब दोस्तों, सवाल ये उठता है कि पहली बार जो ग्रैमी पुरस्कार है वो कब दिए गए थे, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो 1959 याद रखिएगा, 1959 4 मई को पहली बार ये पुरस्कार दिए गए थे। और ये जो पुरस्कार है किसके द्वारा दिया जाता है, एंड दिस अवार्ड इज प्रेजेंटेड बाय द रिकॉर्डिंग एकेडमी। तो यहां पर देखिए, अमेरिका की है ये रिकॉर्डिंग एकेडमी, इसके द्वारा ये पुरस्कार दिया जाता है। देखिए, इसकी स्थापना कब हुई थी, 1957 में रिकॉर्डिंग एकेडमी की स्थापना हुई थी, और पुरस्कार देने की शुरुआत कब से हुई है, 1959। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि जो रिकॉर्डिंग एकेडमी इसकी स्थापना कब हुई है, तो इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1957 इन अमेरिका, और 1959 में पुरस्कार देने की शुरुआत कर दी गई। अब यहां पर आप मेरे पीछे वो व्यक्ति देख रहे हैं, वो पहले भारतीय देख रहे हैं जिन्हें ग्रैमी अवार्ड दिया गया, और इनका नाम आपसे पूछा जा सकता है। तो सबसे पहला जो ग्रैमी अवार्ड दिया गया है वो है पंडित रविशंकर। अब दूसरा सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि पंडित रविशंकर का संबंध किस क्षेत्र से है। तो पंडित रविशंकर जो है, याद रखिएगा, ये सितार वादन के क्षेत्र से संबंधित हैं, और 1968 में पहली बार किसी भारतीय को यह पुरस्कार दिया जा चुका है। दोस्तों, यहां पर देखें, 5 बार, कितनी बार, 5 बार इस अवार्ड से इन्हें नवाजा गया है, और ग्रैमी की तरफ से इन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी दिया गया। यह भी बात आप याद रखिएगा। अब दोस्तों, यहां पर मैं आपसे क्वेश्चन और पूछ रहा हूं, अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे पहली भारतीय महिला कौन है जिन्हें ग्रैमी अवार्ड दिया गया, पंडित रविशंकर के बारे में तो आपने समझ लिया, लेकिन अगर आपसे मैं पूछूं कि पहली भारतीय महिला कौन है, तो आप बताएंगे कि पहली भारतीय महिला तन्वी शाह है। 2008 में तन्वी शाह को ग्रैमी अवार्ड दिया गया। बहुत सारे भाषाओं में गाना गाती, बहुत ही मल्टी टैलेंटेड सिंगर है। ये है हिंदी, तेलुगु, तमिल, इसके अलावा स्पेनिश, पुर्तगाली, बहुत सारी भाषाओं में इन्होंने गाना गाया है, और इन्हें ग्रैमी अवार्ड दिया गया। ये पहली ऐसी भारतीय महिला थी जिन्हें इस सम्मान से सम्मानित किया गया है। दोस्तों, यहां पे मैं आपको बताने वाला हूं कुछ इंपॉर्टेंट इंडियन ग्रैमी विनर्स जो भारत की तरफ से ग्रैमी अवार्ड जीत चुके हैं। तो सबसे पहले 1968 में मैंने रविशंकर जी के बारे में बताया आपको कि 5 बार इन्हें ग्रैमी अवार्ड मिल चुका है, और यहां पर देखिए 1973 में भी मिला था इन्हें। फिर 1981 में अगले जो भारतीय थे वो थे जुबिन मेहता। कौन थे? जुबिन मेहता थे। तो बेस्ट क्लासिकल परफॉर्मेंस इंस्ट्रूमेंटल सोलिस्ट इन्हें कहा जाता है, इनको यहां पर सम्मानित किया गया था। जब रविशंकर को 1973 में सम्मानित किया गया था तो एल्बम ऑफ द ईयर के लिए सम्मानित किया गया था, और बेस्ट चैम्बर म्यूजिक परफॉर्मेंस में 1968 में इन्हें पहली बार सम्मानित किया गया था। अब दोस्तों, इसके बाद नाम आता है जाकिर हुसैन का। रविशंकर देख रहे हैं आप, लगातार बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा। 2015 का विनर भी आप याद रखिएगा, रिकी केज को बेस्ट न्यू एज एल्बम के लिए ग्रैमी अवार्ड से सम्मानित किया गया। फिर 2015 में नीला वासवानी को बेस्ट चिल्ड्रन एल्बम के लिए ग्रैमी अवार्ड मिला है, ठीक है। और 2022 में भी रिकी केज को सम्मानित किया गया है। तो ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि रिकी केज की क्या अचीवमेंट थी, तो आप बताएंगे कि इन्हें ग्रैमी अवार्ड मिल चुका है, और 2022 में भी सम्मानित किया गया बेस्ट न्यू एज एल्बम के लिए। अब 2022 में याद रखिएगा, 2022 में फालू को सम्मानित किया गया बेस्ट चिल्ड्रन म्यूजिक एल्बम के लिए ग्रैमी अवार्ड से।
अब साथियों यहां पर मैं आपको ग्रैमी अवार्ड्स के विनर के बारे में बता रहा हूं जो इस साल विजेता बने हैं। देखिए इस बार जो ग्रैमी अवार्ड दिया गया, इस बार संस्करण कौन सा था, तो इस बार 66 नंबर का एडिशन था, 66वां ग्रैमी अवार्ड दिया गया है। और ये स्थान कहां पर, जहां पर ये सम्मानित किया गया, तो ये है जगह यूएसए, crypto.com एरिना, जो कि लॉस एंजलिस यूएसए में है। यहां पर ग्रैमी अवार्ड दिए गए हैं और इसके जो होस्ट थे ये कौन थे, ट्रेवर नू। कौन थे, ट्रेवर नू। सबसे अधिक पुरस्कार किसे मिला, फोबे ब्रिजर्स को 4 मिला है। और सबसे ज्यादा नॉमिनेशन दिया गया था SZA को, 9 यहां पे नॉमिनेशन दिए गए थे। इस SZA को यहां पर 9 एल्बम को यहां पर सबसे ज्यादा नॉमिनेशन दिया गया। अब दोस्तों जानते हैं कि बेस्ट पॉप सोलो परफॉर्मेंस किसको मिला है, तो आप याद रखिएगा माइली साइरस को मिला फ्लावर के लिए, और बेस्ट पॉप वोकल एल्बम टेलर स्विफ्ट को मिला मिडनाइट के लिए। बेस्ट एल्बम जो चुना गया है वो है SZA SOS के लिए यहां पर बेस्ट एल्बम मिला है। और बेस्ट परफॉर्मेंस किसको मिला है, कोको जोन्स को मिला है ICU के लिए। इंपॉर्टेंट विनर्स के लिए मैं आपको बता रहा हूं जो आपको याद रखना, पूछा जा सकता है। देखिए रैप एल्बम में जो विनर बने हैं वो किलर माइक बने हैं, माइकल के लिए। पॉप डुओ ग्रुप परफॉर्मेंस में SZA और फोबे ब्रिजर्स ने घोस्ट इन मशीन के लिए यहां पर विनर बने हैं पॉप डुओ परफॉर्मेंस में। अब दोस्तों जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो आपको याद रखना है, ग्लोबल म्यूजिक परफॉर्मेंस में यहां पर भारतीयों ने भी बाजी मारी है और यहां पर शंकर महादेवन जैसे बड़े नाम और जाकिर हुसैन वापस से यहां पे ग्रैमी अवार्ड से सम्मानित किए गए। तो यहां पर ग्लोबल म्यूजिक परफॉर्मेंस में जाकिर हुसैन, बेला फेक और एडगर मेयर, तो इन्हें पास्तों के लिए यहां पर ग्लोबल म्यूजिक परफॉर्मेंस में सबसे बेस्ट अवार्ड दिया गया है जाकिर हुसैन, बेला फेक और एडगर मेयर को। देखिए यहां पर ग्लोबल म्यूजिक एल्बम, ये आप याद रखिएगा, ग्लोबल म्यूजिक एल्बम में शंकर महादेवन को यहां पर सम्मानित किया गया, पुरस्कृत किया गया शक्ति द मोमेंट के लिए। और यहां पर अल्टरनेटिव म्यूजिक एल्बम में बॉय जीनियस द रिकॉर्ड को यहां पर अल्टरनेटिव म्यूजिक एल्बम का बेस्ट अवार्ड मिला है। बेस्ट ब्लू ग्रास एल्बम किसे मिला है, तो मॉली टर्टल और गोल्डन हाईवे सिटी ऑफ गोल्ड के लिए यहां पर बेस्ट ब्लू ग्रास एल्बम इन्हें दिया गया है। और बेस्ट रॉक सॉन्ग था बॉय जीनियस नॉन स्ट्रॉन्ग इनफ के लिए। बेस्ट रॉक एल्बम था परमोर दिस इज वाई। तो दोस्तों मैंने आपको सारे इंपॉर्टेंट नेम्स बता दिए हैं जो विनर्स थे, जो आपसे पूछे जा सकते हैं। बस आप इसे कंप्लीट पढ़ लीजिएगा, PDF आपको हमारे एप्लीकेशन से मिल जाएगा, वहां से आप इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी नोट कर लीजिएगा। अब दोस्तों मैं आपको यहां पर फ्यूजन बैंड शक्ति के बारे में बताने वाला हूं। तो ये फ्यूजन बैंड में कौन कौन शामिल है, इसकी शुरुआत कब हुई है, तो 1973 में फ्यूजन बैंड की शुरुआत हुई। इसमें तबला वादक जाकिर हुसैन है और यहां पर जो भारतीय वायलिन प्लेयर ये L शंकर हैं और TH विक्कू विनायक करम के साथ फ्यूजन बैंड शक्ति की शुरुआत की गई थी। और फिर बाद में अभी यहां पर जाकिर हुसैन, शंकर महादेवन, जॉन मैकलॉलिन, गणेश राजगोपालन, वी सेल्वा गणेश, ये फ्यूजन बैंड शक्ति के यहां पर मेंबर हैं जिन्हें सम्मानित किया गया अभी ग्रैमी अवार्ड से, आपको मैंने बताया है। ठीक है, तो दोस्तों यहां पर आप ध्यान रखिएगा, यहां पर PM नरेंद्र मोदी जी का भी नाम आएगा, लेकिन इनको कोई अवार्ड नहीं मिला है। यहां पर इन्हें केवल नॉमिनेशन मिला था और एबेंडेंस इन मिलेट्स को यहां पे नॉमिनेशन में जगह मिली थी। इस गाने को लिखा है मोदी जी ने, एबेंडेंस इन मिलेट्स को लिखा है, नॉमिनेशन किया गया था लेकिन कोई अवार्ड नहीं मिला है। और दोस्तों इसके सिंगर है फाल्गुनी शाह और गौरव शाह, इसको यहां पर नॉमिनेशन दिया गया था लेकिन इसमें विनर नहीं बना। तो आप याद रखिएगा, पूछा जा सकता है, तो मैंने आपको बता दिया। साथियों आप ग्रैमी अवार्ड्स के बारे में आपको मैंने कंप्लीट जानकारी दे दी है। अगर आप इसकी PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो आपको स्टडी कर एप्लीकेशन डाउनलोड करना है और उसके बाद आप ई-बुक सेक्शन में जाना और यहां पर टॉपिक वाइज लिखा हुआ है, यहां पर आपको इस क्लास की PDF मिल जाएगी जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं। और राजा गुप्ता करंट अफेयर्स हमारा टेलीग्राम चैनल है जहां पर आपको इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन अपडेट्स मिलते रहेंगे। दोस्तों चैनल पर पहली बार आ रहे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपको कंटेंट पसंद आता है, और लाइक कर दीजिएगा, सभी दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपको कैसा लगा आज का सेशन। दोस्तों यहां पर अब मैं एक इंपॉर्टेंट 20 क्वेश्चंस का टेस्ट ले रहा हूं। जैसा कि मैंने आपको बताया था, मैंने आपको थ्योरी पूरी पढ़ा दी है, 20 प्रश्नों का मैं आपका टेस्ट लूंगा और ये 20 प्रश्न के जो टेस्ट हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपने पढ़े हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया था। तो पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने रहा, ग्रैमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो ग्रैमी पुरस्कार जो है संगीत के क्षेत्र में
म्यूजिक के क्षेत्र में दिया जाता है। ग्रैमी पुरस्कार पहली बार कब दिया गया था? तो ग्रैमी पुरस्कार मैंने आपको बताया यहां पर 1959 में पहली बार दिया गया था, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, रिकॉर्डिंग एकेडमी की स्थापना कब की गई थी? तो रिकॉर्डिंग एकेडमी की स्थापना 1957 में की गई थी, और रिकॉर्डिंग एकेडमी अमेरिका की एकेडमी है और इन्हीं के द्वारा ग्रैमी अवार्ड्स दिए जाते हैं। 1959 में इसकी शुरुआत हुई है। ग्रैमी पुरस्कार किस देश में प्रदान किया जाता है, किस देश के द्वारा दिया जाता है? तो जापान के द्वारा, माफ कीजिएगा, अमेरिका के द्वारा ये यहां पे दिया जाता है। नेक्स्ट है, ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय संगीतकार कौन थे? तो पहले भारतीय संगीतकार थे पंडित रविशंकर। देखिए, पंडित रविशंकर सितार वादक हैं, इन्हें यहां पे सम्मानित किया गया, 5 बार ग्रैमी अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ग्रैमी पुरस्कार से सम्मानित पहली भारतीय महिला कौन है? तो सबसे पहली भारतीय महिला है तन्वी शाह, 2008 में इन्हें सम्मानित किया गया, 2008 में। ग्रैमी अवार्ड 2024 में कौन सा संस्करण आयोजित किया गया? तो दोस्तों इस बार जो संस्करण था वो 66 नंबर का संस्करण था। एबेंडेंस इन मिलेट्स, इस गीत को फाल्गुनी शाह और गौरव शाह के साथ किसने लिखा है? तो दोस्तों नरेंद्र मोदी जी ने लिखा है और गाया है यहां पर किसने? फाल्गुनी शाह और गौरव शाह ने गाया है। 2022 में बेस्ट चिल्ड्रंस म्यूजिक एल्बम के क्षेत्र में किसने ग्रैमी अवार्ड जीता था? तो दोस्तों यहां पर किसने जीता है? फालू ने। मैंने आपको बताया था, शुरुआत में मैंने आपको बताया है। ग्रैमी अवार्ड 2024 में बेस्ट एल्बम का अवार्ड किसे मिला? बेस्ट एल्बम अवार्ड जो है वो किसे दिया गया है? तो इसमें SZA को बेस्ट एल्बम का अवार्ड मिला है। ठीक है, नेक्स्ट है, ये देखते हैं। ग्रैमी अवार्ड 2024 में बेस्ट पॉप सोलो परफॉर्मेंस का अवार्ड किसे मिला है? तो बेस्ट पॉप सोलो का अवार्ड माइली साइरस को मिला है फ्लावर के लिए। नेक्स्ट है, ग्रैमी अवार्ड 2024 में बेस्ट पॉप वोकल एल्बम का अवार्ड किसे मिला है? तो बेस्ट पॉप वोकल एल्बम टेलर स्विफ्ट को मिला है। मिडनाइट के लिए यहां पर बेस्ट पॉप वोकल एल्बम को अवार्ड मिला है। नेक्स्ट आइए देखते हैं, ग्रैमी अवार्ड 2024 में बेस्ट ब्लू ग्रास एल्बम, बेस्ट ब्लू ग्रास एल्बम किसे मिला है? तो यहां पर मॉली टर्टल और गोल्डन हाईवे सिटी ऑफ गोल्ड के लिए यहां पर मिला है बेस्ट ब्लू ग्रास एल्बम। आइए नेक्स्ट देखते हैं, ग्रैमी अवार्ड 2024 में बेस्ट रैप एल्बम का अवार्ड किसे मिला है? तो बेस्ट रैप एल्बम मिला है किलर माइक को, माइकल के लिए। नेक्स्ट देखते हैं, ग्रैमी अवार्ड 2024 में बेस्ट परफॉर्मेंस का अवार्ड किसे दिया गया? तो सबसे जो बेस्ट परफॉर्मेंस का अवार्ड मिला है वो मिला है कोको जोन्स को आईसीयू के लिए। किससे मिला है? कोको जोन्स को आईसीयू के लिए यहां पे मिला है। ग्रैमी अवार्ड 2024 में ग्लोबल म्यूजिक एल्बम का अवार्ड किसे मिला है? तो ग्लोबल म्यूजिक एल्बम यहां पर शंकर महादेवन को सम्मानित किया गया शक्ति द मूवमेंट के लिए। ग्रैमी अवार्ड 2024 में बेस्ट रॉक परफॉर्मेंस का अवार्ड किसे दिया गया है? तो बेस्ट रॉक परफॉर्मेंस बॉय जीनियस नॉन स्ट्रॉन्ग इनफ के लिए यहां पर सम्मानित किया गया है। ग्रैमी अवार्ड 2024 में बेस्ट जैज परफॉर्मेंस एल्बम का अवार्ड किसे दिया गया है? तो यहां पर बिली चिल्ड्स द विंड ऑफ चेंज को मिला है। नेक्स्ट आइए देखते हैं, AR रहमान को किस वर्ष ग्रैमी अवार्ड दिया गया था? तो AR रहमान को 2008 में ग्रैमी अवार्ड दिया गया था, यह भी आप याद रखिएगा। नीला वासवानी को किस वर्ष बेस्ट चिल्ड्रंस एल्बम के लिए ग्रैमी अवार्ड दिया गया है? तो दोस्तों 2015 में नीला वासवानी को यहां पे सम्मानित किया गया। ठीक है, किससे? ग्रैमी अवार्ड से। दोस्तों यहां पर हमारा पूरा टॉपिक खत्म हो जाता है। आपके लिए क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स पे देना है। ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय संगीतकार कौन थे? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स पे देना है। आप मेरे पीछे एक इमेज देख रहे हैं, यहां पर हमारे कुछ फेमस आर्टिस्ट हैं जो गीतकार हैं, गाना गाते हैं, और आपको बताना म्यूजिशियन का नाम बताना है जिन्हें अभी ग्रैमी अवार्ड मिला है किस क्षेत्र में, इसके बारे में भी आपको डिटेल से लिखना है। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमने पूरे 1 साल की ईयर बुक लॉन्च की है जो कि हिंदी माध्यम में भी इंग्लिश माध्यम में भी है। मैं आपको मंथली करंट अफेयर्स के बारे में भी इंट्रोड्यूस कर देता हूं। हर महीने हम मंथली मैगजीन लॉन्च करते हैं, अभी जनवरी का भी लॉन्च हो चुका है। ये आपको सारा जो इंपॉर्टेंट कंटेंट है ये आपको एप्लीकेशन पर मिलेगा। स्टडी कर आपको डाउनलोड करना है, ओपन करने के बाद ई बुक सेक्शन में आप जाना, और ई बुक सेक्शन में जाने के बाद यहाँ पे टॉपिक वाइज जो आप देख रहे हैं, टॉपिक वाइज पीडीएफ, ईयरली पीडीएफ, ल्यूसेंट पीडीएफ, मंथली पीडीएफ आपको यहाँ पर मिल जाएगा। दोस्तों टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लेना, राजा गुप्ता करंट अफेयर्स टेलीग्राम चैनल है। यहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन अपडेट्स मिलती रहती है, और आप हमें हमारे सोशल मीडिया हैंडल से भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं।
आपकी कोई इंपॉर्टेंट क्वेरी हो तो आप मुझे डायरेक्ट इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हैं, rajaGupta_official। तो दोस्तों मिलते हैं ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ नेक्स्ट टाइम। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, खुश रहें, मुस्कुराते रहें और अपनी पढ़ाई को लगातार जारी रखें। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए।